जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं फुलेरा दूज व्रत की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को फुलेरा दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आप सभी का जीवन सदा ही खुशियों से भरा रहे और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। फुलेरा दूज का पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि के दिन फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और साथ में राधा रानी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इस बार फुलेरा दूज का व्रत जो कि 4 मार्च 2022 दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। फुलेरा दूज का पर्व द्वितीया तिथि के दिन मनाया जाता है फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में। तो द्वितीया तिथि प्रारंभ समय 3 मार्च 2022 दिन गुरुवार रात्रि 9:38 और द्वितीया तिथि की समाप्ति होगी 4 मार्च 2022 दिन शुक्रवार रात्रि 8:46। योग जो कि शुभ योग रात्रि 1:45 तक, उसके बाद शुक्ल योग। फुलेरा दूज को इसे एक अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हैं। इस तिथि को होली के शुभारंभ के रूप में भी जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का पूजन करने से प्रेम या वैवाहिक जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। फुलेरा दूज के दिन इस दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विशेष प्रकार से पूजन संध्या के समय में करना चाहिए। जो भी पूजन करते हो, व्रत करते हो, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद गंगा नदी में नहीं तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करते हुए सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद जो भी व्रत को कर रहे हैं उन्हें व्रत के लिए संकल्प करना चाहिए और सुबह और शाम के वक्त भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से शाम के समय में पूरे विधि विधान से पंचोपचार या कूटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का पूजन करना चाहिए। फुलेरा दूज इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इस दिन से ही होली की शुरुआत मानी जाती है और भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ इसी दिन पुष्पों से होली मनाई थी। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर पुष्पों की वर्षा की थी। राधा रानी जो कि प्रेम की देवी मानी जाती है। फुलेरा दूज के दिन इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना यह बड़ा ही लाभकारी होता है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है कि इस दिन आप विवाह, संपत्ति की खरीदारी इत्यादि सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने के लिए यह अत्यधिक ही पवित्र दिन होता है। शुभ मुहूर्त पर विचार करने या विशेष शुभ मुहूर्त को जानने के लिए इस दिन किसी भी प्रकार की ज्योतिषी या पंडितों की कोई आवश्यकता नहीं होती। फुलेरा दूज का पर्व विशेष करके ब्रज में इसे मनाया जाता है और ब्रजवासी मिल करके इस दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का पुष्पों से श्रृंगार करते हैं। इस दिन को वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों को अच्छा बनाने के लिए मनाया जाता है। फुलेरा दूज वर्ष का अबूझ मुहूर्त माना जाता है। जिनकी कुंडली में प्रेम का अभाव हो उन्हें इस दिन राधा और श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का अगर पूजन करते हैं तो किसी भी प्रकार के जीवन में कभी भी कोई बाधा नहीं आती है। इस दिन साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अंश होता है। जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से भक्ति भाव के साथ राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण उनके जीवन में प्रेम और खुशियां बरसाते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से शाम के समय में पूरे पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए। राधा और श्री कृष्ण का सुगंधित फूलों से उन्हें सजाना चाहिए। जल पंचामृत चढ़ाना चाहिए। शुद्ध गंगा जल अर्पित करनी चाहिए। उन्हें वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। फूलों से श्रृंगार करनी चाहिए। धूप दीप दिखाना चाहिए। माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। सफेद मिठाइयाँ का आप दूध से बने हुए मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इस दिन मधुराष्टक का पाठ आप करें तो लाभकारी होता है। अगर यह संभव ना हो तो कम से कम राधा कृष्ण नाम का जप करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा रानी को श्रृंगार की वस्तुएं जहाँ तक हो सके उन्हें अर्पित करे। श्रीफल आदि उन्हें चढ़ाए।
और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जो भी भक्त होते हैं, इस दिन से ही होली की शुरुआत पुष्पों से मानी जाती है। इस दिन अबीर और गुलाल भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को अर्पित करनी चाहिए। इस दिन रंगीन वस्त्र या पीला वस्त्र पहनकर भगवान का पूजन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं फुलेरा दूज से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण काम में व्यस्त होने की वजह से लंबे समय तक राधा रानी से मिलने नहीं जा सके। राधा रानी के साथ ही गोपियां भी इस बात से काफी दुखी हो गई और उनकी नाराजगी का असर प्रकृति में दिखने लगा। पुष्प और वन सूखने लगे। प्रकृति को नाराज देखकर भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी की हालत का अंदाजा लग गया। इसके बाद वे बरसाना पहुंचकर राधा रानी से मिलने के लिए गए। इससे राधा रानी प्रसन्न हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी पर फेंक दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी भगवान श्री कृष्ण पर फूल तोड़कर फेंका। फिर गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकना शुरू कर दिया। हर तरफ फूलों ही फूलों से होली शुरू हो गई और वो दिन था फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। तब से इस दिन को फुलेरा दूज के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दिन जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ राधा रानी का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। जो भी जातक फुलेरा दूज का व्रत करते हो, उन्हें इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फुलेरा दूज के दिन आप भगवान शिव का भी पूजन करें तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। फुलेरा दूज के दिन इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संयम धारण करते हुए, प्रभु पे विश्वास करते हुए व्रत को धारण करना चाहिए और व्रत को करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है, वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो सदा ही महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, भगवान नाम का स्मरण, भजन कीर्तन आदि करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।